50 साल उन्होंने सेवा की और यही संकल्प मेरा है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता, कोलायत के लोग, उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह आगे बढ़ सकते हैं कि बीजेपी टुकड़ों टुकड़ों में बंटी हुई है। और उन्होंने जब जन आक्रोश यात्रा निकाली थी तो उस जन आक्रोश यात्रा में लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ तो कोई आक्रोश है ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सारी संस्थाएं LIC, SBI केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं जिनमें आम आदमी का भरोसा है, वो पैसा अडानी के शेयर में डाल दिया। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज पहली बार, चाहे मेरा पुरानो प्लेटफॉर्म है चाहे पहलो प्लेटफॉर्म हुआ है, लेकिन आज पहली बार बिजेरी की धरती में लाइव हो रही हूँ। ई टाइम बहुत बहुत आभार बिजेरी की जनता ने। मंत्री जी को आज काफी लो हो रावताबादी फांटा सु ले गए और बिजेरी गांव तक। तो पुनः स्वागत है एक बार मंत्री जी, आपको पुनः स्वागत है, बहुत बहुत आभार। सुदेश जी, मैं आपरे माध्यमों सगड़ाई जो का अपने कोलायत विधानसभा क्षेत्र जो का निवासी है, सब भाई है बाने और सगड़ाई प्रदेशवासियों ने होली रो त्यौहार अपना काले ही मनायो, तो मेरी सगड़ाऊँ पहली तो बधाई देनी चाहूँ। और आपरा जो का आप जुड़ना जो का लोग है, मैं समझूँ कि लाखों लोग हैं जो का सुदेश राजस्थानी ने फॉलो करे, तो वहाँ सब ने भी मैं बधाई देनी चाहूँ और आपने भी बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूँ। मंत्री जी, पहला सवाल तो ये है, होली क्या रही आपकी? होली बहुत बढ़िया रही। हाँ। और विधानसभा रो बार बजट रो सत्र चाले 2023 रो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लारे पेश करियो और भी बजट में बे सौगाता रो एक तरह पूरो एक तरह पिटारो कह सको, एक बहुत बड़ी एक सौगाता दी, पूरे खोल दियो एक तरह से। और लोग बहुत ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रे बजटरी सराहना कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँ कि अभी बजटरी सत्र की छुट्टियाँ हैं, लाडले 3-4 दिनों, तो होली माथे लाडले होली पहली और आज 2 दिन बाद में लगातार कोलायत विधानसभा क्षेत्र रे गाँव में गया। काले बीकानेर में होली रो रामा समारोह कार्यक्रम रखियो, तो लोग चला रहा है और धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी रे नाम रो धन्यवाद माने दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान रे आम आदमी ने फायदो देने वालों बजट दियो। एक परिवार में जे 4 सदस्य है, तो चारों ही सदस्य ने की अशोक गहलोत जी रे बजट में मिलियो है। और कोलायत विधानसभा क्षेत्र रे गाँव में मैं लाडले कई दिनों 4-5 दिनों जा रही हूँ, तो लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि कोलायत ने 70 साल में जितो नहीं मिलियो, भी तो लाडले 4 साल में मिलियो। 7 गवर्नमेंट रा कॉलेज मिलिया, 1000 करोड़ रे करीब री सड़का मिली। ई बजट में भी आप देखो 200 करोड़ रुपया री सड़का कोलायत विधानसभा क्षेत्र रे लोगों ने 2023 रे बजट में भी मिली है। चाहे थाना खोलने की बात हो, चाहे तहसीला उप तहसीला खोलने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल खोलने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुए और लोग ये बात रो स्वागत कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने धन्यवाद देने में सब कौन जा सका। तो मंत्री जी आप रे माध्यमों में अशोक गहलोत जी ने धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं भी राजस्थान लोक लाडला मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धन्यवाद दूँ कि कोलायत क्षेत्र लोगों की जो कि मोटी मोटी मांगा ही मैं सगली में पूरी कर दी और राजस्थान रे आम आदमी ने फायदो देने वालों एक बहुत अच्छो बजट में पेश करियो है। तो मैं लोग तो लाडले 5 दिनों लगातार धन्यवाद ले रहा है, लगातार बधाइयाँ ले रहा है एक तरह लोगों ने, हमारे अपने कोलायत रे परिवार रे लोगों की तरफ हूँ। तो निश्चित रूप से लाडले 4 साल में जो को कमियां, जो का ख्वाब, जो का सपना कोलायत रे लोगों रहा, जो की उम्मीदा ही भी उम्मीदा ने पूरा करने रो काम राजस्थान रा मुख्यमंत्री जी करियो। तस्वीर साफ है कि आगामी जो चुनाव है कोलायत विधानसभा क्षेत्र पर ही नजर है, मतलब सीट बदलने की कोई आवश्यकता को नहीं। सीट बदलने की तो कतई आवश्यकता नहीं है और न कभी सोचा है। कोलायत तो हमारे परिवार की कर्म भूमि रही है। मेरे पिताजी की 75 साल की उम्र है और वो 25 साल की उम्र में सरपंच बन गए थे। कोलायत के 3-4 बार सरपंच रहे, कोलायत हमारे गांव से प्रधान रहे, उप जिला प्रमुख रहे, KVSS के चेयरमैन रहे, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे और 2 बार विधानसभा के चुनाव 1998 का और 2003 का चुनाव लड़ा। कोलायत क्षेत्र की जनता ने लड़ाया, चुनाव थोड़े थोड़े वोटों से वो हार गए, लेकिन उन्होंने कभी कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने में उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। चुनाव चाहे हारे चाहे जीते, हमेशा वो लोगों के बीच में रहे और उन्होंने
मुझे भी राजनीति में आगे बढ़ाया। मैं 2010 में सरपंच बना तो मुझे ये कहा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है और कोलायत की सेवा करने का संकल्प मेरे पिताजी ने लिया था। 50 साल उन्होंने सेवा की और यही संकल्प मेरा है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता, कोलायत के लोग, उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह आगे बढ़ाया। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करूं और निश्चित रूप से मैंने पूरा प्रयास किया है। 2013 से 18 तक विपक्ष का एमएलए था। विधानसभा का आप ऑनलाइन कार्रवाई होती है, विधानसभा की कोलायत का युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप विधानसभा की कार्रवाई उठा करके देखिए। राजस्थान की विधानसभा में इन पिछले 5 सालों में 2013 से 18 में सबसे ज़्यादा किसी ने सवाल उठाए हैं, सबसे ज़्यादा किसी ने मुद्दे उठाए हैं, तो वो कोलायत का विधायक था। ये रिकॉर्डेड है। और जब हमारी सरकार बन गई, विपक्ष में थे तो मुद्दे उठा सकते थे, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ सकते थे। आज हम सरकार में हैं, मंत्री हैं, तो कोलायत क्षेत्र के जो जितने भी लंबित काम थे वो सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किए। कोलायत में वो आए थे, बज्जू में आए थे, वो किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने कहा था कि एक 18 सूत्री मांग पत्र दिया था और वो सारी की सारी मांगें पूरी हो गई। तो मेरा संकल्प यही है कि राजनीति में निश्चित रूप से राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति में है, चुनाव भी लड़ते हैं, पार्टी टिकट जब भी देगी तो निश्चित रूप से कोलायत हमारी कर्मभूमि है और हम कोलायत हमारा परिवार है और परिवार के लोगों के बीच में रहेंगे। पद पे रहें चाहे नहीं रहे, कोलायत के लोगों की सेवा का जो संकल्प हमारे परिवार ने लिया है उस संकल्प पर हम जीवन पर्यंत चलेंगे। मंत्री जी, मतलब कुछ समय पहला विपक्ष कड़ी नजर को नहीं आनतो और आज साफ है, तस्वीर साफ है और मैं काफी दौरा कर चुके हूँ, लेकिन अभी कहीं देख रहे होते विपक्ष की मतलब भूमिका कहीं देख रहे हो, कहीं लाग रहे हो थाने? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, मैं मेरे दायित्व, मेरा जो लक्ष्य है कि मुझे विधायक रहते हुए कोलायत का विकास कितना करना है और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि कोलायत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हुए और 1 साल का अभी समय और है। जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, जो घोषणाएं की है, उनको पूरा करना मेरा लक्ष्य रहेगा। और मैं तो मेरे पिछले 2010 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। वैसे मेरे पिताजी के चुनाव में भी मैं हमेशा लोगों के बीच में आता था, लेकिन 2010 से लेकर 2023 तक हमेशा सप्ताह में कम से कम 5 दिन कोलायत क्षेत्र में रहा हूँ। मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ी है और प्रभार जिले मेरे पहले जालोर सिरोही रहे, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बीच में गुजरात में भी 3 महीने के लिए चुनाव में ड्यूटी में लगाया। चूँकि राजस्थान के मंत्री है तो जयपुर में भी हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन रहना पड़ता है। इस वजह से निश्चित रूप से इन 3-4 सालों में मैं जितना मैं सोचता हूँ कि कोलायत में गाँव में मुझे रहना चाहिए था उतना मैं नहीं रह पाया। फिर भी कम से कम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन मैं क्षेत्र में रहता भी हूँ। विपक्ष के लोग, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, न सिर्फ विपक्ष जो प्रमुख विपक्षी दल है उनकी बात करें, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब लोगों के बीच में आए। चुनावी समय, चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि राजनीति में चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, वो लोगों के बीच में आते हैं और चुनाव के बाद में वो गायब हो जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हम लोग पद में नहीं थे तब भी लोगों के बीच में रहे, पद में हैं, आज भी पद में हैं तो आज भी लोगों के बीच में रहते हैं और डेली लोगों के बीच में रहना, घर पे जाना। कल मेरे घर बीकानेर में भी लोग हजारों की संख्या में होली का रामासमा करने के लिए आए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग अपना काम करें। देखो, विपक्ष का काम ये होता है कि वो हमारी कमियों को बताए और जो जनता की तकलीफ है उनको उठाने का विपक्ष को भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन विपक्ष, आप देखिए, विपक्ष एक तरह से आपसी लड़ाई में उलझा हुआ है। बीजेपी में 10-10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। वसुंधरा जी अलग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, सतीश पूनिया जी उसी दिन जयपुर में अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधानसभा में देखिए, आज कटारिया जी को गए हुए कम से कम 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन आज तक विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष चुनना होता है वो आज तक वो चुन नहीं पाए। गजेंद्र सिंह जी अलग चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी टुकड़ों टुकड़ों में बंटी हुई है। और उन्होंने जब जन आक्रोश यात्रा निकाली थी तो उस जन आक्रोश यात्रा में लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ तो कोई आक्रोश है ही नहीं, और यही वजह थी कि उनकी जन आक्रोश यात्रा एकदम से फैल होगी भारतीय जनता पार्टी की। लोग गए, न तो उनको आक्रोश मिला और न जन मिला, एक तरह से फैल हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से काम के बल पर
काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारे बजट को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी के किए गए कार्यों की वजह से, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति की वजह से इस बार भी राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंतिम दो प्रश्न है। पहलो प्रश्न वही है कि आपसी फूट की वजह कठी कठी भंवर सिंह भाटी ने फायदो या फिर कांग्रेस पार्टी ने फायदो कोलायत विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं तो विपक्ष में फूट है या नहीं है उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा लक्ष्य तो एक है कि कोलायत की जनता की सेवा करनी है। और कांग्रेस पार्टी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर के चलती है। बीजेपी की तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती कांग्रेस कभी। मंदिर मस्जिद के नाम पर हम लोग वोट नहीं लेते, गाय के नाम पर हम वोट नहीं लेते। कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा और उसके बाद भी देश को आगे ले जाने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग अपना काम करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो विकास हुआ है, अशोक गहलोत जी ने जो विकास प्रदेश में किया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमें स्वीकार भी करेगी। आप देखिए, राहुल गांधी जी 5 महीने की यात्रा 3500 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाला देश का युवा नेता, जिसके साथ लाखों लोग रोज चल रहे थे। आप समझ सकते हैं कि राहुल जी को कितना लोगों ने स्वीकार किया। अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा देना केंद्र सरकार का एकमात्र से कह सकता हूं कि उनका एजेंडा ही एकमात्र रह गया है। LIC में जो पैसा जमा होता है वो आम आदमी का होता है। आम आदमी सोचता है कि LIC में हम जमा कराएंगे तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसमें भी लोगों का भरोसा है और लोगों का पैसा जमा था। उस पैसे को अडानी के शेयर खरीदने में लगा दिया। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सारी संस्थाएं LIC, SBI केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं जिनमें आम आदमी का भरोसा है, वो पैसा अडानी के शेयर में डाल दिया और अडानी के जो शेयर्स थे वो बोगस थे, उनकी वैल्यू एकदम से डाउन हुई है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार आम आदमी के साथ भी धोखा कर रही है। केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि हम इस मामले की जांच JPC से कराएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं करा रहे। प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे। आगे आकर के ये कहना चाहिए कि जिनका भी पैसा जमा है वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ अडानी, अंबानी या ऐसे 2-4 घराने उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न रहो माननीय मंत्री जी। जमुना बारूपाल सर्वज्ञ जमुना बारूपाल जी, मेरो इंटरव्यू है सुपर हिट रहे है। बांग एक बयान ने डिकोड करके मैं बात कर रही हूँ कि बांगो एक आरोप हो, और वे थारा काफी करीबी रहा है और थे शायद भुआ जी भी कहता बने। बांगो आरोप रही है कि कांग्रेस पार्टी में जब कोई मतलब बड़े लेवल पर पहुंच जाए तो सीनियर नेता ने भूल जाए, आप परी पार्टी रही है। एक बांगो आरोप है और मेरे कन सबूत भी है। देखिए, जमुना जी आज हमारे बीच में नहीं है और वो उस परिवार से आती है। उनके पिताजी भी बीकानेर के लंबे समय तक सांसद रहे और बहुत हम सब की आदरणीय थी वो, और हम सब लोग उनसे जुड़े हुए भी थे। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा जो पुराने कांग्रेसी परिवार हैं उनका सम्मान किया। आप देखिए, पन्ना लाल जी बारूपाल जी 1980 से पहले सांसद रहे और कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी को राजनीति में सीधा, वो एक प्रधान थी, सीधा उनको जमुना बारूपाल जी को राज्यसभा का सांसद बना करके दिल्ली भेजा। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने जो कांग्रेस के लोग हैं उनका सम्मान करती है और इसी वजह से जमुना जी को वहाँ लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजा था। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने पुराने लोगों का भी सम्मान करती है और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर के चलती है। और इस अवसर पर मैं जमुना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि क्योंकि हम सब की आदरणीय थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत बहुत आभार मंत्री जी। और केसर देसर जाटा में भी कलाकार तक पहुंचा जगह छोटा छोटा औजार बनाता आ तस्वीर में थारी देखी और बांगी आवाज़ उठाने वालों सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वही आदमी हो जगह आवाज़ उठाई और खुशी ही बात ही हुई कि थे भी कलाकार तक पहुंचा
और शाम ने फ़ोन भी करो, मैंने फोटो भी भेजी कि माननीय मंत्री जी मेरे घर तक पहुंचे हैं। तो बा खुशी भी कलाकार के लिए 2 शब्द अगर आप बोल पाओ तो। तोलाराम, हाँ तोलाराम जी, मैं हमारे केसरदेसर, मेरे विधानसभा क्षेत्र केसरदेसर जाटान के हमारे तोलाराम सुथार एक बहुत ही अच्छे कारीगर है, एक तरह से अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने राजस्थान में जो परंपरागत रूप से खेती में जो औजार काम में लिए जाते हैं, पुराने समय में जो लिए जाते थे, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ से बनाया है। निश्चित रूप से मैं तोलाराम जी को बधाई भी देना चाहूँगा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। मैं उनके खुद के घर जा करके मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, उनको बधाई भी दी। आपके माध्यम से भी तोलाराम जी को बधाई देना चाहूँगा और आगे वो और अच्छा करें, उनको सम्मानित होने का मौका मिले, मैं ये कामना करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो तस्वीर साफ है कि हुंकार एक बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र से वापस उठ चुकी है। अब आने वाला समय बताओगे और अपनी कवरेज है जो कि चुनावी यात्रा बिंग माइने जनता को मन टटोलने की कोशिश करांगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहरहाल नमस्कार।